Hello everyone. This is a class of vocabularies for banking examinations. I took all these words from practice marks and I hope these vocabularies will be very beneficial for you all. And these words are often repeated in examinations. So these words are useful for any government examinations like higher level, like CAT, MAT, and SNAP, CMAT, and all the banking examinations too. So start करते हैं. नंबर वन, स्ट्रेन. स्ट्रेन एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू बिकम मोर इंटेंस थ्रू नेग्लेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें हो जाना, बद से बदतर हो जाना, नज़रअंदाज करने की वजह से. जैसे आपके पैर में कभी चोट लग जाती है और वहाँ पे खिंचाव आ जाता है, बोलते हैं ना मोच आ गई, तो हम उसे स्ट्रेन बोलते हैं. तो ये नाउन भी हो सकता है और आपका ये वर्ब भी हो सकता है. और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले सेंटेंस में यूज़ करें इस वर्ड को, तो टू मच प्रेशर पुट अ स्ट्रेन ऑन हर माइंड. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की उसने लेने की वजह से उसके दिमाग में क्या आ गया, खिंचाव आ गया. नेक्स्ट वर्ड है कंसील. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड. आई नो ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है बट बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में. वर्ब होता है ये, इसका मतलब होता है छिपाना, हाइड समथिंग. एग्जाम्पल है माई फैमिली हिड द ट्रुथ. जो मेरी फैमिली है उसने क्या किया, ट्रुथ को छिपा लिया. एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका ख्वाजन. ख्वाजन होता है, ये वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू टाई और अटैच समथिंग सिक्योरली. किसी चीज़ को अच्छे से बांध देना या फिर फिक्स अटेंशन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करना. सो प्लीज़ फाजन योर सीट बेल्ट, और ही फाजनड हिज आइज ऑन द पेंटिंग्स. नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग. ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है शॉर्ट लिव्ड, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए, क्षण भंगुर. और एग्जाम्पल है हैप्पीनेस इज ऑफन फ्लीटिंग. नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड. इंसिपिड का मतलब होता है लैकिंग टेस्ट और इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा बोरिंग, बिल्कुल फीका या फिर डल आप बोल सकते हो. एग्जाम्पल होता है विदाउट एडिंग स्पाइसेस द सूप बिकम्स इंसिपिड. तो बिना मसालों के डाले हुए जो सूप था वो एकदम फीका हो गया था. अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. इसका मतलब होता है विस्टफुल. विस्टफुल एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है हैविंग सैड और लॉन्गिंग फीलिंग्स, यानी कि दुखी हो जाना और किसी चीज़ के लिए लाए लाए बोलते हैं ना कि जो लालसा करना, मतलब किसी चीज़ की लालसा करना दुखी होते हुए, उसे हम बोलते हैं विस्टफुल. लाइक पीपल फील विस्टफुल फॉर देयर चाइल्डहुड डेज. नेक्स्ट वर्ड है मालवोलेंट. मालवोलेंट होता है हैविंग इविल फीलिंग्स फॉर समवन, यानी किसी के लिए बुरे विचार रखना, दुष्ट आप बोल सकते हो, खराब. अ मालवोलेंट पर्सन enjoys causing harm others. नेक्स्ट वर्ड कॉजी. ये एडजेक्टिव होता है एंड कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग. दिस बेड लुक्स कॉजी. ये बेड बहुत ज़्यादा आरामदायक है. नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफरेंट. ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बिल्कुल उदासीन, कोई भी फीलिंग्स का नहीं होना, हैविंग नो पर्टिकुलर फीलिंग फॉर समथिंग. Actors and cricketers seem indifferent to political comments. Next word tranquil. Tranquil होता है peaceful and free from disturbance or noise. तो when I sit on the bank of river feel tranquil. तो जब मैं नदी के किनारे बैठती हूँ मुझे बड़ा शांत महसूस होता है. नेक्स्ट वर्ड है facetious. facetious इसका मतलब होता है ट्रीटिंग सीरियस थिंग्स इन फ्लिपेंट वे, मतलब बहुत ज़्यादा मजाकिया अंदाज वाला इंसान हो गया. ही मेड facetious remark
ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग। क्लाउडिंग ये एडजेक्टिव होता है इसका, और वर्ब भी होता है क्लाउड। इसका मतलब होता है मेक समथिंग ब्लर और अनक्लियर। आई ड्रॉप क्लाउडेड माई आईज। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिमर। ट्रिमर होता है शेक समथिंग, किसी चीज़ को हिला देना, कंपन हो जाना। द लिटिल बॉय ट्रिमर्स व्हेन समवन शाउट्स लाउडली। नेक्स्ट वर्ड इज कंपोजर। ये नाउन है और वर्ब भी होता है ये। स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड कंट्रोल्ड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इक्वेनिमिटी इसका एक वर्ड होता है, वो सिनोनिम हो सकता है, मतलब मानसिक संतुलन। द लीडर लॉस्ट हिज कंपोजर व्हेन रिपोर्टर आस्क्ड अबाउट करप्ट सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिव। एल्यूसिव होता है डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, डिस्कवर और अचीव, पकड़ में ना आने वाला। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द क्रिमिनल वॉज एल्यूसिव, पुलिस कुडेंट फाइंड। तो जो क्रिमिनल था वो एक मतलब पकड़ में ही नहीं आ रहा था, पुलिस उसे पता ही नहीं लगा सकी। तो नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एन एजुकेटेड और लॉजिकल अजम्पशन या फिर लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, परिकल्पना, अनुमान। तो माई हाइपोथेसिस इज दैट लैक ऑफ स्लीप रिड्यूसेस कंसंट्रेशन। तो जो मेरा अनुमान है वो ये है कि कम सोना जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है आपका, उसे कम करता है। ओबियसली दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, तो आपका नेक्स्ट वर्ड होता है कंजेक्चर। कंजेक्चर नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है एन ओपिनियन और गैस विदाउट एविडेंस, अनुमान। तो पीपल कंजेक्चर दैट कंपनी विल कोलैप्स। लोगों ने अनुमान लगाया कि कंपनी जो है वो गिर जाएगी, यानी कि उसको क्या होगा, घाटा होगा। नेक्स्ट वर्ड ओब्लिवियस। इसका मतलब है समवन हु इज अनअवेयर ऑफ समथिंग और नॉट नोटिसिंग हैपनिंग अराउंड। तो ऐसा कोई इंसान जो किसी के बारे में अनजान हो या फिर उसके आसपास हो रही चीज़ें से वो बेखबर हो। तो मैनी पीपल रिमेन oblivious अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंट। इसका मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर अगर बहुत अच्छी है और आप बीमार होके बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो तो यू आर रेजिलियंट। इसका मतलब होता है लचीला, ठीक है, रिकवर आसानी से हो जाने वाला। सी इज़ इमोशनली रेजिलियंट डिस्पाइट मैनी हार्डशिप्स। तो वो एकदम इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है बहुत सारी हार्डशिप की कठिनाइयों के बावजूद भी। नेक्स्ट वर्ड इनफेलिबल। इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। नो पर्सन इज इनफेलिबल, यानी कि जिसके अंदर कोई त्रुटि ही ना हो, जिसके अंदर कोई भी बुराई ना हो, उसको आप बोल सकते हो इनफेलिबल। नेक्स्ट वर्ड इज लेबोरियस। इसका मतलब होता है हैविंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क और पेशेंस, मेहनती। नेक्स्ट वर्ड होता है, हाँ, इसका जो एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करें अगर सेंटेंस में तो इसका मतलब होगा, एग्ज़ाम्पल होगा लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी लेबोरियस। नेक्स्ट वर्ड इज सिमुलेट। सिमुलेट होता है कॉपी समवन और समथिंग, यानी कि आप अपना भेष बदल लेते हो या आप अपने को चीज़ों को दिखावा करते हो, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं सिमुलेट। सो द गेम सिमुलेट्स रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशन। तो ये आपकी वोकेबलरीज थी जो मैंने प्रैक्टिस मॉक से ली हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। एंड हु इज़ वॉचिंग मी, थैंक यू।